फिल्म की शुरुआत एक लाइब्रेरी के सीन से होती है जहां कुछ शक वाले लोग अंदर आते हैं और रिकॉर्ड्स संभालने वाले लाइब्रेरियन को मार देते हैं और एक पुरानी किताब के पन्ने फाड़ने लगते हैं। तभी अचानक एक जबरदस्त प्राणी सामने आ जाता है जिससे वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। उनका लीडर एक जादुई पोर्टल खोलता है और सब दूसरे शहर में निकल जाते हैं, लेकिन वो प्राणी उनका पीछा करता रहता है। उसका चेहरा छिपा रहता है और वो उनके आसपास की हकीकत को कंट्रोल करता है। फिर पता चलता है कि वो एक प्राचीन औरत है जो कभी मास्टर की गुरु हुआ करती थी, लेकिन मास्टर अंधेरे की तरफ चला गया और बुरी ताकतों से जुड़कर चोरी किए हुए पन्नों की मदद से एक मनाही अनुष्ठान कर रहा था। प्राचीन औरत उसे रोकने के लिए तैयार होती है। फिर कहानी एक शहर में पहुंचती है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज रहता है, जो दुनिया का मशहूर न्यूरोसर्जन है। लेकिन कुछ दिन बाद उसका भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हाथ बुरी तरह कुचल जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब वो कभी सर्जरी नहीं कर पाएगा, लेकिन स्ट्रेंज हार नहीं मानता और कहता है कि उसे हर कीमत पर अपनी महारत वापस चाहिए। वह हर इलाज खोजता है, अपनी दौलत भी खर्च कर देता है। फिर उसे एक ऐसे आदमी के बारे में पता चलता है जो लकवे से 3 दिन में ठीक होकर चलने लगा था। स्ट्रेंज उससे मिलने जाता है। पहले वो आदमी बात नहीं करता क्योंकि स्ट्रेंज ने पहले उसका इलाज करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो बताता है कि वो कमर तज गया था जहां उसे एक गुरु ने ठीक किया। स्ट्रेंज नेपाल काठमांडू जाता है और वहां प्राचीन से मिलता है। स्ट्रेंज पूछता है कि कटे नर्व कैसे ठीक होते हैं, तो प्राचीन कहती है कि वो शरीर नहीं ठीक करती, बल्कि हकीकत को नया आकार देना सिखाती है। स्ट्रेंज को पहले भरोसा नहीं होता और वो विज्ञान की बात करता है, लेकिन प्राचीन उसके सीने पर थप्पड़ मारकर उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल देती है और उसे मल्टीवर्स की हैरान कर देने वाली यात्रा दिखाती है। तब स्ट्रेंज मान जाता है और सिखाने की गुहार लगाता है। मोर्डो उसकी सिफारिश करता है और फिर स्ट्रेंज की ट्रेनिंग शुरू होती है। वह सीखने लगता है कि फिजिकल दुनिया सिर्फ एक डायमेंशन है और मल्टीवर्स कितना बड़ा है। स्ट्रेंज किताबें पढ़ता है, लेकिन उसके हाथ कांपते हैं, इसलिए पोर्टल नहीं खोल पाता। फिर प्राचीन उसे एक टेस्ट में माउंट एवरेस्ट पर छोड़ देती है, जहां वो ठंड से मरने वाला होता है। तब स्ट्रेंज ध्यान लगाकर पोर्टल खोल लेता है और वापस आ जाता है। इसके बाद वह लाइब्रेरी में जाकर वोंग से एडवांस्ड किताबें मांगता है, लेकिन वोंग मना कर देता है। तो स्ट्रेंज चोरी से रात में अपनी एस्ट्रल फॉर्म से पढ़ाई करता है और तेजी से सीखता है। फिर वह बुक ऑफ काग्लियोस्ट्रो में आगामोटो की आंख के बारे में पढ़ता है और उसे पहनकर टाइम लूप बनाना सीख जाता है। एक सेब को समय से आगे पीछे करके दिखाता है और गायब पन्ने वापस लाने की कोशिश करता है। तभी वोंग और मोर्डो उसे रोकते हैं और बताते हैं कि सैंक्टम्स धरती को इंटरडायमेंशनल खतरों से बचाने वाली ढाल है और उनका दुश्मन डोरमम्मू डार्क डायमेंशन से हमला करना चाहता है। तभी लंदन सैंक्टम पर हमला होता है और कैसिलियस न्यूयॉर्क सैंक्टम पहुंचकर स्ट्रेंज से कहता है कि उसने पोर्टल नष्ट कर दिया है और डार्क डायमेंशन आने वाला है। कैसिलियस स्ट्रेंज पर हमला करता है और स्ट्रेंज एक कमरे में गिरता है जहां लेविटेशन की चादर एक कांच के बॉक्स में होती है। चादर स्ट्रेंज को अपना मालिक चुन लेती है और उसकी रक्षा करती है। स्ट्रेंज एक जादुई उपकरण से कैसिलियस को फंसा देता है। फिर अचानक एक कट्टरपंथी स्ट्रेंज को छुरा मार देता है और स्ट्रेंज घायल होकर अस्पताल भागता है, जहां डॉक्टर पाल्मर उसका ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेंज एस्ट्रल प्लेन में चला जाता है और कट्टरपंथी भी वहां आकर उससे लड़ता है। स्ट्रेंज कमजोर पड़ जाता है और उसका हार्ट मॉनिटर फ्लैटलाइन हो जाता है। तब वो पाल्मर से शॉक देने को कहता है और बिजली से उसकी आत्मा मजबूत होकर वो कट्टरपंथी को मार देता है। फिर स्ट्रेंज ठीक हो जाता है, लेकिन वह कहता है कि वो डॉक्टर है और किसी को मार नहीं सकता। प्राचीन कहती है कि दुनिया बचाने के लिए जरूरी था। फिर स्ट्रेंज प्राचीन की लंबी उम्र पर सवाल उठाता है और आरोप लगाता है कि वो डार्क डायमेंशन से ताकत लेती है। मोर्डो को यह सुनकर धक्का लगता है। तभी कैसिलियस वापस आता है और सबको मारने लगता है। वे मिरर डायमेंशन में लड़ते हैं, जहां कैसिलियस शहर की इमारतें मोड़कर उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। प्राचीन अपनी ताकत दिखाती है,
लेकिन कैसिलियस उसे छुरा घोंपकर पोर्टल से बाहर फेंक देता है। स्ट्रेंज उसे अस्पताल ले जाता है, पर वो मरने लगती है। उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है और स्ट्रेंज उससे आखिरी बार बात करता है, जहां प्राचीन मानती है कि उसने बड़े भले के लिए नियम तोड़े और काला जादू किया। फिर वो मर जाती है। इसके बाद स्ट्रेंज हांगकांग सैंक्टम जाता है, जो गिर चुका होता है, और डोरमम्मू धरती में घुसने लगता है। स्ट्रेंज आगामोटो की आंख से समय उलट देता है। शहर फिर से बन जाता है, लेकिन कैसिलियस टाइम स्पेल से बाहर निकल आता है। तब स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन में जाकर डोरमम्मू से सामना करता है और कहता है कि वो सौदा करने आया है। डोरमम्मू उसे बार बार मारता है, लेकिन स्ट्रेंज हर बार वापस आ जाता है, क्योंकि उसने टाइम लूप बना रखा होता है। आखिर डोरमम्मू परेशान होकर मान जाता है और कहता है कि उसे आज़ाद करो। स्ट्रेंज सौदा करता है कि कट्टरपंथियों को ले जाओ और धरती छोड़ दो तो वह लूप तोड़ देगा। डोरमम्मू मान जाता है और कैसिलियस और उसके आदमी हमेशा के लिए डार्क डायमेंशन में खींच लिए जाते हैं। समय फिर से चलने लगता है। शहर बच जाता है, लेकिन मोर्डो नाराज होकर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने प्राकृतिक नियम तोड़े हैं। स्ट्रेंज आगामोटो की आंख वापस रख देता है और धरती के नए रक्षक के तौर पर अपनी भूमिका स्वीकार करता है। अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम जादूगर बनकर सैंक्टम की रक्षा करता है और फिल्म इसी पर खत्म हो जाती है।